एक बिजली के बिल बकाया जो है 8,500 करोड़ के लगभग बताए जाते हैं, उनकी वसूली के लिए कोई योजना बनाई है? उनकी वसूली के लिए मैंने सारे प्रदेश के एससीज की मीटिंग कॉल की थी, पर फिर बीच में सेशन आ गया तो उसके कारण हमें वो उस दिन रोकनी पड़ी। तो अब दोबारा मैंने कह दिया हुआ है कि सबको बुलाओ, मैं तो एक एक का अकाउंट देखूँगा कि किसका क्यों पेंडिंग है और क्या कार्रवाई कर रहे हो और क्या कार्रवाई करनी है। साहब इसमें जो है सरकार के पास ही काफ़ी बिल बकाए हैं सरकारी भवन। देखिए, जब ये डिटेल आएगी मेरे सामने उस पर टिप्पणी उसके बाद ही की जा सकती है। क्योंकि इसमें जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो आपका बिल बकाया है वो 8,500 करोड़ के हैं और घाटा जो है 4,500 करोड़ का। अगर आपके बिल आ जाते हैं तो आपका घाटा रिकवर हो जाएगा? नहीं, डेफिनेटली आई लुक इनटू ईच एंड एवरी केस, क्योंकि सबके केस डिफरेंट होते हैं, तो सारा देख के हम सारा उसका कार्रवाई करेंगे। सदन के अंदर कांग्रेस के विधायक ने एक मुद्दा उठाया था कि बिजली के बिल ज़्यादा भेजे जा रहे थे 10 पेट पर। आपने कार्रवाई करने की बात भी कही थी कि अगर इस तरीके का संज्ञान में मामला आता है तो नहीं, वो कोई स्पेसिफिक केस हो सकते हैं, आम नहीं गलत आते हैं। आम तो ठीक आते हैं, तो मैंने तो सारे सदन को ही कह दिया था कि किसी के संज्ञान में कोई गलत बिल आया हुआ है उसका भी देखना पड़ता है, किस कारण से आया है, क्यों आया है, तो वो हम ठीक करवाएंगे उनको। गर्मी का मौसम है सर, खपत बढ़ेगी बिजली की सर, किस तरह के अरेंजमेंट है, कट्स ना लगे सर? देखिए, ऐसा है कि बिजली की जो गर्मियों में डिमांड बढ़ती है और पीक पर जाती है बीच में आके, तो उसके लिए हम वैसे तो उसको परमानेंट इलाज करने के लिए तो हम अपनी थर्मल पावर बढ़ाने जा रहे हैं। पानीपत में लगा रहे हैं, यमुनानगर में लगा रहे हैं 800 का, पानीपत में भी 2 और लगाने की हमारी प्लानिंग है और हिसार के खेदड़ में भी लगा रहे हैं, तो वो तो है ही है। लेकिन जब बढ़ती है तो हमें नेशनल ग्रिड से मिल जाती है। किसी को बिजली हम किसी की नहीं जाने देते हैं, किसी की भी वो हम लेते हैं। ये बात ठीक है कि शॉर्ट टर्म हम लेते हैं वो हमें महंगी मिलती है, बहुत महंगी मिलती है, और अगर लॉन्ग टर्म हमारा एग्रीमेंट हो किसी के साथ तो वो हमें फिर उसी रेट पर मिलती रहती है, चाहे पीक हो चाहे पीक ना हो। और दूसरी बात ये है, क्योंकि गर्मी में काफ़ी जो है लाइन फॉल्ट वगैरह होते हैं, तो उसके लिए मैंने इनको कहा कि हर सब स्टेशन के ऊपर सफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर्स आप अवेलेबल रखें। हर सब स्टेशन के ऊपर एक कैरी करने के लिए गाड़ी आप वहाँ रखें, ताकि अगर ख़राब हो गया है तो उसको हम जल्दी से जल्दी बदल सकें। इसके अलावा जब से मैंने डिपार्टमेंट संभाला है, मैंने इनको ट्रांसफार्मर्स की ऑगमेंटेशन के लिए कह दिया कि अगर किसी ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी से ज़्यादा उसके ऊपर लोड है तो उस ट्रांसफार्मर को बहुत सारे, अब मेरे पास डाटा तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे ट्रांसफार्मर अपग्रेड कर दिए गए हैं, उनको उनकी ऑगमेंटेशन हो चुकी है। तो ये सारे तरीके हैं और हमारे पास स्टॉक भी अच्छा, लगभग 10,000 ट्रांसफार्मर्स हमारे पास पड़े हैं। बाकी मैंने ये भी हिदायत दी है कि इनका जो सिस्टम है कि कहाँ पर कितने पड़े हैं वो सारा ऑनलाइन हो जाए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हर एसडीओ देख सके, अगर उसके पास नहीं है तो पड़ोस में कहाँ पे है, ताकि किसी को बिजली इंटरप्ट ना हो। शॉर्ट टर्म समझौतों को लेकर आपने विभागीय समीक्षा कर ली है आगामी मौसम को देखते हुए? नहीं, वो तो हमें मिल रही है ना जी, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है ना जी, वो तो मिल रही है हमें। सर, बिजली के रेटों को बढ़ाने को लेकर के कोई प्रस्ताव है क्या? क्योंकि लगातार ये कहने में आ रहा है कि बिजली का जो घाटा है निगमों का वो बढ़ रहा है, तो इस वजह से 3 साल के बाद अब आज से या कल से बिजली के रेट बढ़ाए जाते हैं। देखिए, रेट जो है बिजली के HARC बढ़ाता है, हम अपनी फाइनेंशियल स्थिति हर बार वहाँ भेजते हैं, तो इस बार भी भेजी होगी। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 8 साल हो गए रेट बढ़े, 8 साल पहले बढ़े थे रेट। तो ये अब अगर HARC प्रस्तावित करता है रेट बढ़ाना, सरकार की या महकमे की सहमति है? नहीं, वो जब आएगी हमारे पास, तो अभी कोई आई नहीं, क्या बढ़ाया कितना बढ़ाया, जब आएगी तो फिर हम विचार करेंगे। क्या आप ग्रामीण हैं? क्या आप 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं और रोजगार की तलाश में हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना आपके लिए लेकर आया है फ्री ट्रेनिंग के साथ साथ रोजगार की गारंटी। तो अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं
तो जल्दी से जल्दी दिए गए QR कोड को स्कैन करके रजिस्टर करें। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। 1 साल की फीस 6,000 रुपए। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691